एक समय की बात है। एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन बाढ़ में सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है, पिताजी बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने को जो भी हमारे घर था वह बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे। लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसी को डांट दिया, सही तो कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं और न ही रहने को घर है। हम कहाँ रहेंगे? पैसे की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत ही खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग कर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता। इस साल उस खेत में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हैं? थोड़े समय ले कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगी। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उसे कोई काम दे दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता की मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, यह भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर लौटा। वह घर लौटने वाला था ही कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा हूँ। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात तो है ही। मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छीना हुआ है।
मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। वह महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन वह फिर से अगले दिन काम की तलाश में वह नगर निकल जाता है, लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में उसे काम करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। वह सेठ कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात के समय उसके दरवाजे को एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा। वह हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। लड़के ने बोला, पापा मैं हूं, आपका लड़का। वह हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ, ये क्या चमत्कार है। लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैंने वहाँ नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे सब समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और यह सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे बोलता नहीं। अगर यह बात मैं ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते।